खबर सुनते ही शहरियर तकरीबन दौड़ता हुआ अपने वालिद के कमरे में पहुंचा। अब्बू जान, बड़े चौधरी ने अखबार से नजरें उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा। क्या बात है? शहरियर की सांस तेज चल रही थी। अब्बू जान, मारिया को तलाक हो चुकी है। बड़े चौधरी के चेहरे पर कोई हैरत ना आई। वो खामोशी से उसे देखते रहे, जैसे इन्हें ये बात पहले ही मालूम हो। शहरियर एक लम्हे के लिए रुक गया। आपको पहले से पता था? बड़े चौधरी ने धीरे से कहा। मुझे मालूम है। शहरियर ने बेचैनी से एक कदम आगे बढ़ाया। फिर अब्बू जान, आप मेरे लिए इसके घर रिश्ता लेकर जाएं। ये सुनते ही बड़े चौधरी ने ऐसी हकारत भरी निगाह से अपने बेटे को देखा कि शहरियर बेख्तियार नजरें झुका गया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? एक लड़की का घर टूट गया है और तुम उसे अपनी खुशकिस्मती समझ रहे हो। शहरियर ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं अब्बू जान, खुदा की कसम, मुझे आज ही मालूम हुआ है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं उसी दिन आपके पास आ जाता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसकी शादी के सिर्फ 8वें दिन तलाक हो गई थी। बड़े चौधरी की आवाज़ सख्त हो गई। मुझे आज भी यकीन नहीं कि उस तलाक में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। और अगर वाकई तुम्हारा कोई हाथ नहीं भी था, तब भी तुम इस लड़की पर इतना जुल्म कर चुके हो कि आज तुम्हें इसका नाम लेने का भी हक नहीं। फिर इन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, और एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारी एक खानदानी बीवी है, एक मासूम बेटी है। तुमने दोनों को जिंदा होते हुए नज़रअंदाज कर रखा है। बताओ, कौन सा बाप अपनी बेटी ऐसे शख्स के हवाले करेगा जिसके घर में पहले से एक बीवी और एक बच्ची मौजूद हो, मगर वो उनके हुकूक तक अदा नहीं करता। शहरियर खामोश खड़ा रहा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। बड़े चौधरी बोलते रहे, तुम्हारी बेटी तुम्हें बाप मानती ही नहीं। वो मेरे साथ लपटती है, मुझे दादा नहीं बाप समझकर अपनी हर जिद मुझसे करती है। तुमने कभी उसे गोद में उठाकर प्यार किया? कभी इसके सर पर हाथ रखा? कभी उसकी मुंह से पूछा कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? जो शख्स अपने घर वालों के साथ इंसाफ नहीं कर सका, वो किसी दूसरी लड़की को क्या इज्जत देगा? शहरियर की आंखें झुक गईं। चंद लम्हों बाद वो धीमी आवाज़ में बोला, अब्बू जान, मुझे एक मौका दे दें। मैं वादा करता हूँ अपनी बीवी और अपनी बेटी दोनों के हुकूक अदा करूँगा। मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करूँगा। मैं खुद को बदल कर दिखाऊँगा। बस एक बार आप मुझ पर एतमाद कर लें। बड़े चौधरी ने ठंडी सांस भरी। एतमाद मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। पहले साबित करो कि तुम वाकई बदल गए हो। अपनी बीवी के साथ इंसाफ करो। अपनी बेटी का बाप बनकर दिखाओ। फिर कभी इस मौजू पर बात होगी। शहरियर ने बेबसी से पूछा, अगर इस दौरान मारिया का कहीं और रिश्ता हो गया तो? बड़े चौधरी ने चंद लम्हे सोचकर जवाब दिया, मैं किसी की किस्मत का मालिक नहीं हूँ, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, मैं जल्दबाजी में इसका कहीं और रिश्ता होने नहीं दूंगा। पहले तुम खुद को बदल कर दिखाओ, फिर मैं इज्जत के साथ उसके वालिद से बात करूंगा। इसके बाद फैसला सिर्फ मारिया करेगी। शहरियर ने खामोशी से सर झुका लिया। चंद दिन बाद बड़े चौधरी खुद बशीर हसीन से मिलने उनकी दुकान पर गए। रस्मी सलाम दुआ के बाद इन्होंने कहा, बशीर हसीन साहब, मैं आज भी अपने बेटे की तरफ से शर्मिंदा हूँ। आपकी बेटी पर जो गुजरी, इसका दिख मुझे भी है। कुछ लम्हे खामोश रहकर इन्होंने बात आगे बढ़ाई। मैं जानता हूँ तलाक याफ्ता लड़की के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन मुझे, मेरे घर वालों को और आप सबको मालूम है कि मारिया बेकसूर है। इसके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इन्होंने गहरी सांस ली। मैं अपने बेटे के किए की किसी हद तक तलाफी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुनासिब समझें, और अगर कभी मारिया भी अपनी मर्जी से आमादा हो, तो मैं शहरियर का रिश्ता इसके लिए मांगना चाहता हूँ। बशीर हसीन कुछ देर खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, चौधरी साहब, सच कहूँ तो मेरा दिल आज भी आपके बेटे के लिए नहीं मानता। मेरी बेटी आज भी रातों को डर कर जाग जाती है। इसकी आंखों में जो खौफ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं इस पर किसी कसम का दबाव नहीं डालूंगा। बड़े चौधरी ने एहतिराम से सर झुका दिया। मैं आपसे आज कोई जवाब लेने नहीं आया। आप जितना वक्त चाहें ले लें। सिर्फ एक दरख्वास्त है, अगर मुमकिन हो तो जल्दबाजी में इसका कहीं और रिश्ता मत कीजिए। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे अपने बेटे को बदलने का एक मौका मिल जाए। अगर वो वाकई बदल गया और फिर भी मारिया इनकार कर दे, तो मैं इस फैसले को भी सर आंखों पर रखूँगा। बशीर हसीन ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। वो जानते थे, अब फैसला आसान नहीं रहा था।
बशीर हसीन शाम ढले घर लौटे तो उनके चेहरे पर गहरी थकन और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। बेगम ने पानी का गिलास उनके सामने रखते हुए पूछा, क्या हवा? चौधरी साहब से मुलाकात हुई थी। बशीर हसीन ने एक लंबी सांस ली और सारी गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी बीवी को सुना दी। वो खामोशी से सुनती रहीं। बात ख़त्म हुई तो कुछ देर तक घर में खामोशी छाई रही। आखिर इन्होंने धीरे से कहा, लगता है वो लड़का हमारी बेटी को कहीं भी सुकून से बसने नहीं देगा। बशीर हसीन ने सर झुका लिया। मुझे भी यही डर खाए जा रहा है। वो बोली, हम आज कहीं और रिश्ता करेंगे, कल अगर उसे पता चल गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी मारिया पहले ही बहुत कुछ सहा चुकी है। मैं नहीं चाहती वो हर नए रिश्ते के साथ एक नए खौफ में जिए। बशीर हसीन ने परेशान लहजे में कहा, फिर क्या करें? बीवी ने कुछ सोचकर जवाब दिया, फैसला हम नहीं करेंगे। हम सब कुछ मारिया पर छोड़ देंगे। वो जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहे वही होगा। फिर आहिस्ता से बोली, मैं उसे समझाऊंगी कि जज्बात से नहीं, अकल से फैसला करे। अगर कभी वो इस लड़के के बारे में सोचे भी तो सिर्फ इसलिए कि वो उसे समझे, परखे और अपने दिल से फैसला करे। एक बात ज़रूर है, इब्राहिम ने तो हमारी हीरे जैसी बेटी की कद्र ही नहीं की। कम अज़ कम ये लड़का इसकी कद्र करना जानता है। अगर वाकई बदल गया हो। बशीर हसीन ने फ़ौरन कहा, बस एक बात याद रखना, मारिया पर दबाव नहीं डालना। मैं अपनी बेटी को दूसरी बार कुर्बानी देते नहीं देख सकता। बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। मैं सिर्फ इससे बात करूंगी, फैसला वो खुद करेगी। इधर शहरियर भी अपने वालिद से वादा कर चुका था कि वो सबसे पहले अपने घर को संभालेगा। उसी शाम वो कई बरसों बाद अपनी बीवी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। अंदर उसकी बीवी खामोशी से कपड़े तह कर रही थी। इसने शायद बरसों से ये उम्मीद छोड़ दी थी कि उसका शौहर कभी इसके कमरे में भी आएगा। दरवाजे पर आहट हुई तो उसने सर उठाया। शहरियर को सामने खड़ा देखकर वो जैसे साकत रह गई। चंद लम्हे तो उसे यकीन ही ना आया। फिर घबरा कर खड़ी हुई। छोटे मालिक, आप खैरियत से हैं? आप मेरे कमरे में? शहरियर ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज़ में पहली बार गुरूर नहीं था, सिर्फ झिझक थी। सोहा कहाँ है? वो हैरान होकर बोली, वो अम्मू जी के पास है। मैं अभी ले आती हूँ। शहरियर ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं खुद चलता हूँ। वो मुड़ गया। उसकी बीवी भी बेइख्तियार इसके पीछे चल पड़ी। बड़े चौधरी की अहलिया अपने कमरे में बैठी नन्ही सोहा को कहानी सुना रही थीं। सोहा पूरी तवज्जो से दादी की गोद से लगी बैठी थी। इतने में शहरियर अंदर आया। कमरे में मौजूद तीनों की नज़रें इस पर उठ गईं। सोहा ने एक सरसरी सी नज़र उसकी तरफ डाली, फिर दोबारा दादी की तरफ मुतवज्जह हो गई। शहरियर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सोहा। बच्ची ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। जी। शहरियर ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप मुझे जानती हैं? यह सुनकर उसकी माँ और बीवी दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। सोहा ने पलकें झपकाएं, फिर मासूम लहजे में बोली, आप मेरी मामा के हज़बनड हैं। ये अल्फाज शहरियर के सीने में तीर की तरह उतर गए। इसने मुश्किल से पूछा, और मैं आपका कौन हूँ? सोहा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, सब कहते हैं आप मेरे बाबा हैं। शहरियर की आंखों में एक उम्मीद जागी। और आप क्या कहती हैं? सोहा ने मासूमियत से सर हिला दिया। आप मेरे बाबा नहीं हैं। मेरे बाबा तो कभी मेरे साथ खेलते नहीं, मुझे गोद में नहीं लेते। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। शहरियर के पास कोई जवाब नहीं था। इसकी अपनी बेटी ने चंद मासूम जुमलों में इसकी बरसों की गफलत आईने की तरह इसके सामने रख दी थी। इसने नम आँखों से सोहा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम आज से दोस्त बन सकते हैं? सोहा ने हैरत से उसका चेहरा देखा। दोस्त? पहले दोस्त, फिर अगर आप चाहें तो मैं आपका बाबा भी बन जाऊं। बच्ची ने चंद लम्हे इसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। शहरियर घुटनों के बल बैठ गया। सोहा ने झिझकते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथ इसकी गर्दन के गिर्द डाले और पहली बार इसकी गोद में बैठ गई। शहरियर ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी को संभाला। इसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह निकले। इसे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि बाप बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। सोहा के नन्हे नन्हे बाजू जब पहली मर्तबा शहरियर की गर्दन के गिर्द आए तो शहरियर की आंखों में बेइख्तियार खुशी चमकी। वो रोज आते जाते उसे दूर से देख लेता था, कभी इसके सर पर हल्का सा हाथ फेर देता, कभी इसके गाल को छूकर आगे बढ़ जाता।
मगर आज पहली बार उसकी बेटी अपनी मर्जी से इसकी गोद में आई थी। शहरियर ने उसे दोनों बाजुओं में समेट लिया, जैसे बरसों की कोई महरूमी अचानक पूरी हो गई हो। इसने आहिस्ता से सोहा के माथे पर बोसा दिया, फिर उसे उठाए हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। दादी और कनीज खामोशी से उसे जाते हुए देखती रह गईं। कनीज के दिल में बरसों बाद एक नन्ही सी उम्मीद जागी थी। इसे लगा शायद आज शहरियर इसके कमरे में भी आएगा, शायद आज पहली बार वो इससे दो बातें करेगा। मगर काफ़ी देर गुजर गई, शहरियर ना आया। आखिर उसने हिम्मत की, हल्के कदमों से इसके कमरे तक पहुंची और आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज़ आई, आ जाओ। कनीज ने दरवाज़ा खोला। कमरे में मध्यम रोशनी थी। सोहा शहरियर के बिस्तर पर सुकून से सो रही थी। शहरियर कुर्सी पर बैठा खामोशी से अपनी बेटी को देख रहा था। कनीज ने धीरे से पूछा, सोहा यहीं रहे या मैं उसे अपने साथ ले जाऊं? शहरियर ने आहिस्ता से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, कनीज, मेरी तरफ से जो भी कोताहियां हुई हैं, मैं उन सब की माफ़ी चाहता हूँ। कनीज ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शहरियर के मुंह से ये अल्फाज सुनने को मिलेंगे। शहरियर ने बात जारी रखी, मैं अपने रवैये को बदलने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। कनीज के लबों पर एक उदास सी मुस्कुराहट आ गई। वक्त? छोटे मालिक, वक्त तो मैं आपको कई सालों से देती आ रही हूँ। अब तो मैंने सब कुछ अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया है। वो चंद लम्हे रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे 2 साल छोटे हैं, शायद उसी लिए कभी मुझे अपनी बीवी मान ही नहीं सके। शहरियर ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बात उम्र की नहीं है, बात दिल की होती है। उसने एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे सच नहीं छुपाऊंगा। मैंने बाबा जान से वादा किया है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें और सोहा को किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करना। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर जैसे अपने दिल की बात मानते हुए बोला, ये ज़रूर कहूँगा कि अपने दिल को बदलने की कोशिश करूँगा, तुम्हारी तरफ पलटने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन दिल को हुक्म देना मेरे इख्तियार में नहीं। कनीज ने खामोशी से इसकी बात सुन ली। इसने ना कोई शिकवा किया, ना कोई मुतालबा, सिर्फ इतना कहा, मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह आपके दिल को सुकून दे। शहरियर की नज़र दोबारा सोहा के चेहरे पर ठहर गई। इसने मोहब्बत से इसके बालों पर हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोला, एक बात कहूँ? कनीज ने इस बात में सर हिलाया। सोहा को मेरे पास भेजा करो। मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। शायद मैं अच्छा बाप बनना अभी सीख सकता हूँ। कनीज की आँखें नम हो गईं। जी, मैं भेज दिया करूँगी। शहरियर ने सोहा की तरफ देखते हुए कहा, अगर रात को ये जाग जाए या परेशान हो तो उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाना। कनीज आहिस्ता से बिस्तर के करीब आई। इसने निहायत एहतियात से सोहा को अपनी बाहों में उठाया। एक लम्हे के लिए उसने शहरियर की तरफ देखा। शायद बरसों बाद उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया था। इसने खामोशी से सर झुकाया, अपनी सोई हुई बेटी को सीने से लगाया और कमरे से बाहर निकल गई। शहरियर देर तक बंद होते दरवाजे को देखता रहा, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंप लिया। इसे महसूस हो रहा था कि रिश्ते टूटने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर इन्हें दोबारा जोड़ने के लिए शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए।